हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन। आप देख रहे हो गिज़्मो टाइम्स हिंदी और ये है रियलमी वॉच। रियलमी ने अपना नया स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दिया है, पहला स्मार्ट वॉच इंडियन मार्केट में, जो कि आ रहा है 1.4 इंच डिस्प्ले के साथ और हार्ट रेट सेंसर, SpO2 मॉनिटर भी इस वॉच में आपको मिल रहा है। तो ये है वो स्मार्ट वॉच। काफ़ी लाइट है और मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको इसका सेटअप दिखाऊंगा कि क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगे और कैसे इस वॉच को आप सेटअप कर पाओगे अगर आपको ये वॉच यूज़ करना और आप स्मार्ट वॉचेस में पहली बार एंटर कर रहे हो अगर कोई स्मार्ट बैंड के बाद। तो अब मैं ये पहले दिखाता हूँ कि ये स्मार्ट वॉच का बैंड है और अगर आपको बैंड रिप्लेस करनी हो या स्ट्रैप रिप्लेस करनी हो तो यहाँ पर उसकी बॉटम में पिन लगती है। तो वो पिन से आप इस स्मार्ट वॉच के बैंड को या स्ट्रैप को चेंज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट आपको ब्लैक ही मिलेगी और बाकी कलर्स भी है, वो 500 रुपीज़ ईच मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो पिन्स होती है वो उस पिन से आप इसके स्ट्रैप को रिप्लेस कर सकते हो। तो ये रहा वॉच। में पहले इसका एक क्यूआर कोड यहाँ पर दिख रहा है, ये फर्स्ट टाइम सेटअप के लिए यहाँ पर दिखाएगा कि क्यूआर कोड है। तो इसके लिए एक ऐप है रियलमी लिंक नाम का एप्लीकेशन। तो रियलमी की तरफ से ये एप्लीकेशन है और अगर आप उसके अंदर जाओगे तो रियलमी लिंक और वहां पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर लिंक का डिवाइस का ऑप्शन आएगा जहां पर अलग अलग अभी तक के रियलमी के जो भी प्रोडक्ट्स थे, रियलमी बैंड, रियलमी वॉच या रियलमी ईयरफोन्स जो रियलमी बड्स एयर है, वो सारे दिख जाएंगे। रियलमी वॉच पे टैप कीजिए, रियलमी लिंक रिक्वायर्स परमिशन, अलाउ। अब यहाँ पर वो सर्च करेगा तो यहाँ पर वॉच मिल जाएगा। अगर आपको इसके ऐसे नहीं करना था पेयर और वहां पर आप बारकोड का भी ऑप्शन देख लोगे तो वो रहा बारकोड, उससे भी आप पेयर कर सकोगे। बट दोनों इजियर ऑप्शन है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इस तरह से या उस तरह से आप इसको लिंक अप कर सकते हो। तो यहाँ पर वो कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, थोड़े सेकंड्स की वेट का यहाँ पर होगी और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा एग्री टू द फोन बाइंडिंग रिक्वेस्ट। इसको आप कंफर्म कर दो। अब डिवाइस पेड, लर्न हाउ टू यूज दिस डिवाइस। तो मैं तो आपको बता दूंगा, यहाँ पर वही तो वीडियो है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको थोड़े ऑप्शंस देने पड़ेंगे, ऑप्शंस नहीं, आपका इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, जेंडर। उसके बाद मैं अभी के लिए डिफ़ॉल्ट कोई भी सेटिंग्स मार देता हूँ। तो नेक्स्ट एंड ये डेली गोल का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको मिलेगा। अब रियलमी वॉच यहाँ पर कनेक्टेड है। तो पहली बात, यहाँ पर आपको लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको एग्री करना पड़ेगा। यहाँ पर बैटरी की परसेंटेज दिखेगी और उसके अलावा स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स, स्लीप डेटा, हार्ट रेट डेटा और SpO2 डेटा यहाँ पर मिल जाएगा। और वर्कआउट्स अगर आप कर रहे हो, क्योंकि इस वॉच में आपके पास 14 स्पोर्ट्स मोड से अगर आप कोई वर्कआउट्स कर रहे हो तो उसका यहाँ पर लॉग या डेटा मिल जाएगा। और यहाँ पे यार आप एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हो और कौन सा एक्सरसाइज आप करना चाहते हो, आउटडोर साइकिलिंग हो या वॉकिंग हो या रनिंग हो, तो वो आप करके स्टार्ट एक्सरसाइज कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर जीपीएस आपको वॉच में नहीं मिल रहा है, ये याद रखिए। आप अगर इस डाउट में हो कि वॉच में जीपीएस है तो यहाँ पर उसका सपोर्ट नहीं है। तो आप फोन का जीपीएस यूज करके मैप्स, गूगल मैप्स लगा के इस वर्कआउट को आप रिकॉर्ड कर सकते हो। अब बाकी सेटिंग्स के लिए यहाँ पर बैटरी परसेंटेज तो वैसे भी आपको दिख रहा है। तो पहले मैं आपको ऐप के अंदर की चीजें दिखा दूंगा, उसके बाद वॉच का भी एक वॉक थ्रू देके आपको सारे टिप्स बता दूंगा। तो ये रहा वॉच फेसेस, कॉल रिमाइंडर्स, नोटिफिकेशंस, गेटअप रिमाइंडर, वाटर रिमाइंडर, 24 आवर, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, फाइंड माई फोन, म्यूजिक प्लेबैक कंट्रोल, रिमोट कैमरा, माई गोल, वेदर। तो काफ़ी चीज़ें हैं एक्चुअली। तो पहले से स्टार्ट करते हैं वॉच फेसेस। रियलमी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट से आपको 12 वॉच फेसेस दे रहा है। 12 में से 6 आपको वॉच पर ही चेंज करने के ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये रहा वॉच फेस और इसके ऊपर आप अगर लॉन्ग प्रेस करोगे तो ऐसे आप वॉच फेसेस को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर जो आप ये 6 देख रहे हो वो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो 6 आ रहे हैं। अब इसको आप चेंज करना चाहते हो, आपको लग रहा है कि ये काफ़ी बोरिंग हो गए हैं, अब मुझे चेंज करके नीचे वाले यूज़ करना हो, तो आप वॉच में ही वो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रिप्लेस करंट वॉच फेसेस। तो यहाँ आके आप जो चाहे इसको निकाल दो। आपको अगर ये पसंद नहीं आ रहे तो ये निकाल दीजिए और नीचे के 4 वॉच फेस आप एनेबल कर दो, या कोई सिंपल वाला ऐसा चाहिए तो अब इसको ओके दबा दो। सेट सक्सेसफुली। यहाँ पर आने के बाद ये रियल टाइम ही होता है, तो आप अब यहाँ पर आके देखोगे तो नए वाले वॉच फेसेस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये वाला अभी जो मैंने लास्ट में सेट किया था उस पर आप टैप कर दो और ये रहा नया वॉच फेस जो सेट हो गया है। काफ़ी सिंपल लुकिंग वॉच फेस है। तो ऐसे होता है वॉच फेस का चेंज करने का ऑप्शन। और अभी के लिए ये 12 है, बट रियलमी ने कहा है कि थोड़े दिनों में या थोड़े हफ्तों में यहाँ पर आपको हंड्रेड्स ऑफ वॉच फेसेस आ जाएंगे और इसी सेक्शन में आप उसको चेंज कर पाएंगे। नेक्स्ट, कॉल रिमाइंडर्स। तो यहाँ पर एक्सेस मिलेगा कॉन्टैक्ट्स को और फ़ोन लॉग और फ़ोन एप्लीकेशन का भी यहाँ पर आपको एक्सेस देना पड़ेगा। कॉल रिमाइंडर्स का ये ऐसे है कि अगर आप कॉल आ रहा है तो वॉच पे आप देख पाओगे और वॉच से आप रिसीव नहीं कर पाओगे। मतलब आप सिर्फ वॉच से
कॉल को एंड कर सकते हो, एंड बटन आएगा, मगर आपको फ़ोन उठाने के लिए फ़ोन को ही यूज़ करना पड़ेगा। ये है नोटिफिकेशन सेक्शन, जो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है जहाँ पर अगर आप कभी भी नोटिफिकेशन देखना चाहते हो एप्लीकेशन से, व्हाट्सएप, फेसबुक या कोई भी ऐप से, एसएमएस भी, यहाँ पर आके इसको इनेबल कीजिए। इनेबल करने के टाइम ये परमिशन मैनेजमेंट में ले जाएगा और यहाँ पर आपको रियलमी को परमिशन देना पड़ेगा, रियलमी लिंक को। तो एसएमएस, जीमेल, फेसबुक यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट है ही, और व्हाट्सएप यहाँ नहीं दिख रहा क्योंकि व्हाट्सएप इस फ़ोन में नहीं है। तो व्हाट्सएप फुल्ली यहाँ पर सपोर्टेड है, और मैं व्हाट्सएप का सपोर्ट मैंने जो एक्चुअल मेरे स्मार्टफोन में किया था वहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से नोटिफिकेशन दिखता था आपको। आप उसको रिप्लाई नहीं कर पाओगे, तो आप अगर ये सोच रहे हो कि आप वॉच से रिप्लाई कर पाओगे नोटिफिकेशंस का, तो वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट, गेटअप रिमाइंडर, ये एक चीज़ है जहाँ पर आप एक ही जगह सेडेंट्री अगर बैठे हो तो यहाँ पर एक रिमाइंडर आ जाएगा कि अब आपका उठने का टाइम आ गया, थोड़ी देर उठिए, वॉक कीजिए और वापस उसके बाद बैठ जाना। तो ये आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। वाटर रिमाइंडर है, तो अगर आप इसको इनेबल करते हो तो हर 1 घंटे या 15 मिनट, 30 मिनट, जो भी आप टाइम सेट कर रहे हो, उस टाइम आपको एक वाइब्रेशन आएगा वॉच में और आपको बोलेगा कि अब आपका वाटर पीने का टाइम हो गया है। तो आप नॉर्मली जब आप काम करते हैं ऑफिस में तो इतना ध्यान नहीं देते कि पानी पी रहे हैं या टाइम से नहीं, तो वो यहाँ पर रिमाइंडर्स के थ्रू हेल्प करेगा। ये है 24 आवर हार्ट रेट मॉनिटरिंग। तो अब इस वॉच में आपको पीछे की तरफ हार्ट रेट मॉनिटर लगा हुआ है, तो ये देखो हर 5 मिनट्स के इंटरवल में ऐसे ये ब्लिंक करेगा और आपका हार्ट रेट मेजर करेगा। ये हर 5 मिनट्स करता है क्योंकि यहाँ पर सेट किया हुआ है 5 मिनट्स का ऑप्शन, और इंटरवल का यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, और 10 मिनट्स और उसके अलावा 20 मिनट्स, 30 मिनट्स का भी इंटरवल लगा सकते हो। सिर्फ ये आप चेंज तब करना जब आपको बैटरी अगर कम हो वॉच में और चार्ज करने का ऑप्शन तब ना हो, क्योंकि वैसे 5 मिनट्स का इंटरवल सही होता है। आपको एक प्रॉपर ग्राफ आ जाएगा 24 आवर का ग्राफ कि कैसा था आपका हार्ट रेट, कब एलिवेट हुआ था हार्ट रेट, कब कम था। तो वो सब यहाँ पर 24 आवर हार्ट रेट मॉनिटरिंग में है, और इसकी वजह से बैटरी इफेक्ट होती है, बैटरी का लाइफ इफेक्ट होता है। अगर ये आप ऑन रख रहे हो 5 मिनट्स का, तो इस वॉच का बैटरी लाइफ रहेगा 7 डेज। अगर आप इसको ऑफ कर रहे हो तो 9 to 10 डेज का बैटरी मिल जाएगा, और वो भी बैटरी लाइफ तब जब वॉच पूरा टाइम कनेक्टेड रहेगा आपके स्मार्टफोन के साथ। और ये एक हाई हार्ट रेट अलर्ट है। अगर कहीं आपका हार्ट रेट 120 से ज़्यादा बीट्स पर मिनट अगर कर रहा है, तो आपको एक अलर्ट मिल जाएगा वॉच में कि आपका हार्ट रेट हाई है, तो आप उसके हिसाब से ध्यान रखिए, और अगर आपको डॉक्टर के पास जाना हो तो भी जा सकते हो। लो हार्ट रेट अलर्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपका हार्ट रेट बहुत कम है तो वो थोड़े कार्डियक कंडीशंस में होता है, तो ये दोनों अलर्ट्स भी यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। इसके बाद फाइंड माई फ़ोन है, ये एक ऑप्शन है। फाइंड माई फ़ोन सेट सक्सेसफुली हो गया है, तो मैं वॉच में दिखाऊंगा जब वो फाइंड माई फ़ोन का ऑप्शन आएगा। म्यूज़िक प्लेबैक भी आप कंट्रोल कर सकते हो वॉच से, और एक अच्छी बात यह है कि म्यूज़िक प्लेबैक कंट्रोल में आपको सिर्फ म्यूज़िक का प्ले पॉज और नेक्स्ट ट्रैक या प्रीवियस ट्रैक का ऑप्शन नहीं है, वॉल्यूम का भी कंट्रोल आप वॉच से कर सकते हो, तो एक अच्छी बात है। नेक्स्ट, रिमोट कैमरा का भी ऑप्शन है यहाँ पर, जिससे आप जब कैमरा एप्लीकेशन इस फ़ोन का यूज़ कर रहे हो तो आप वॉच को अपने शटर की तरह यूज़ कर सकते हो। तो फ़ोन को कहीं आप रख दो और उसके बाद अगर आप फ़ोटो लेना चाहते हो दूर से, तो आप वॉच को यूज़ करके उसके अंदर शटर बटन की तरह यूज़ करके फ़ोटो ले सकते हो। गोल सेटिंग का ऑप्शन ये है, और वेदर का ये यहाँ पर सेटिंग है, जहाँ पर करंट लोकेशन सेट कर दो और वेदर का इन्फॉर्मेशन वॉच पर दिखाया जाएगा। तो ये थे सारे सेटिंग्स रियलमी लिंक एप्लीकेशन के अंदर। तो काफ़ी डिसेंट और इजी टू यूज़ है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो अभी तक, तो आप नीचे कमेंट कीजिए और मैं तब का तब इसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये वॉच तो मैं कम से कम 2 महीनों तक यूज़ करूंगा, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वॉच है और अच्छे प्राइस रेंज में आ रहा है 4000 रुपीज़ में। तो ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें रहेंगी जो लोगों को भी डाउट रहेगा कि अगर मैं ये वॉच खरीद रहा हूँ तो मेरे लिए ये ऑप्शंस मिलेंगे या नहीं। तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए और मैं उसके आंसर करने की कोशिश करूंगा। यह है वेदर इन्फॉर्मेशन और ये स्लीप इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अभी सेटअप हुआ है रीसेट होने के बाद, तो स्लीप इन्फॉर्मेशन वैसे भी नहीं रहेगी। अगर आप मेन स्क्रीन या होम स्क्रीन से अगर आप लेफ्ट जा रहे हो, तो यहाँ पर थोड़े क्विक सेटिंग्स रहेंगे। ये रहेगा डो नॉट डिस्टर्ब मोड, ये रहेगा रेस टू वेक, जहाँ पर अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो जब भी आप रिस्ट अपने रिस्ट को उठा रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली उसका डिस्प्ले ऑन नहीं हो जाएगा। तो वो यूजुअली काम आएगा रात को जब आप सो रहे हो, तो अननेसरी शेक्स के वजह से अगर स्क्रीन ऑन हो रहा है, वो आप यहाँ पर डिसेबल कर सकते हो। ये ब्राइटनेस सेटिंग है। ब्राइटनेस यहाँ पर थोड़े ऑप्शंस रहेंगे, बस 4 लेवल्स ऑफ ब्राइटनेस, 3 लेवल्स ऑफ ब्राइटनेस है एक्चुअली यहाँ पर, और ये है पावर सेविंग मोड। तो ब्राइटनेस आप सेटिंग्स में भी जाके चेंज कर सकते हो। अब नीचे से ऊपर ड्रैग कीजिए, आपको अलग अलग सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। वर्कआउट, SpO2, हार्ट रेट, एक्टिविटी रिकॉर्ड्स, स्लीप, म्यूजिक, कैमरा,
जैसे मैं कह रहा था, अगर आप कैमरा की बात कर लें, यहाँ पर टैप टू टेक का ऑप्शन है और ये रहा कैमरा एप्लीकेशन। तो ये अगर हमें फ़ोटो लेना हो, यहाँ पर बस टैप कीजिए और यहाँ पर फ़ोटो आपका कैप्चर हो रहा है कैमरा एप्लीकेशन में। तो ये रहा इसका लाइव प्रूफ। तो काफ़ी इजी है, बस आपको कैमरा एप्लीकेशन ऑन करना है, फ़ोन को कहीं प्लेस कर देना, उसके बाद कैप्चर करने के लिए आप यहाँ पर से कैप्चर कर सकते हो। उसके बाद फाइंड माई फ़ोन जो ऑप्शन मैंने कहा था, फाइंड माई फ़ोन, तो जब आप स्टार्ट दबाते हो, रियल मी वॉच इज़ फाइंडिंग योर फ़ोन, ओके दबा दो और ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर भी एग्जिट कर देना और पीछे चले जाइए। तो ये रहा फाइंड माई फ़ोन का ऑप्शन। उसके बाद मेडिटेशन, अलार्म, स्टॉप वॉच, वेदर, सेटिंग्स। सेटिंग्स में जाओगे आप अगर, तो कस्टमाइजेशन सेटिंग्स में वेक स्क्रीन का ऑप्शन है जो आप ऑफ कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था क्विक सेटिंग्स में कंटिन्यूस हार्ट रेट को यहाँ पर ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर टाइम सेट नहीं कर पाओगे, तो वो आपको ऐप में ही करना पड़ेगा। डू नॉट डिस्टर्ब मोड को भी आप यहाँ पर टाइम ऑन या ऑफ कर सकते हो। और टाइम सिस्टम है यहाँ पर 24 आवर और 12 आवर का टाइम सिस्टम, तो आपको जो चाहे वो आप सेट कर सकते हो। अब बैक जाने के लिए हर बार ये बटन रहता है जिससे आप बैक स्क्रीन पे जा सकते हो, प्रीवियस स्क्रीन पर। जनरल सेटिंग्स में डिस्प्ले और ब्राइटनेस, तो यहाँ पर डिस्प्ले आपको 100% टू 10% आप इसको चेंज कर सकते हो। मैं इसको अभी लो पे रख दूंगा क्योंकि ये काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले और लो ब्राइटनेस में भी काफ़ी अच्छी तरह से दिखेगा। वाइब्रेशन का इंटेंसिटी भी आप चेंज कर सकते हो लो, मीडियम और हाई में, क्योंकि वाइब्रेशन हर चीज़ के लिए होगा। वैसे नोटिफिकेशन के लिए वाइब्रेशन होगा, अलार्म के लिए होगा, आपको ड्रिंक रिमाइंडर मतलब वाटर रिमाइंडर, और उसके अलावा अगर आपको वॉक रिमाइंडर या वेकअप, वो सारे रिमाइंडर्स विद वाइब्रेशन से ही हो गए। इसलिए आप वाइब्रेशन इंटेंसिटी को लो करके आप बैटरी और बचा सकते हो। पावर सेविंग मोड है जहां पर अगर आपको बैटरी अगर कम बची हो वॉच में और आपको थोड़े फीचर्स को डिसेबल करके रखना हो, इसको आप एक्टिवेट कर सकते हो। अब इसके अलावा सिस्टम सेटिंग्स में चले जाओ, यहाँ पर रिस्टार्ट, पावर ऑफ और रीसेट के ऑप्शन है। तो ये सब था रियलमी वॉच के अंदर के फीचर्स और सेटिंग्स और टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपको हार्ट रेट इंस्टेंटली चेक भी करना हो तो आप यहाँ पर आ जाओ और मेजर दबा दो, तो ये अभी मेजर करेगा। वैसे भी मैंने पहना नहीं है, बट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ आप कैसे आप इसको मेजर कर सकते हो इजीली। तो यहाँ पर इसके अलावा गो बैक एंड आपके पास SpO2 का भी मॉनिटर है। प्लीज वेयर योर वॉच क्लंग टू द स्किन एंड कीप योर रिस्ट स्टिल। तो SpO2 का भी रीडिंग यहाँ पर वो दे देगा अगर आपने वॉच को सही तरीके से पहना और आप चेक करना चाहते हो। वैसे SpO2 तो हर बार वो ट्रैक नहीं करेगा, आपको मैन्युअली ही चेक करना पड़ेगा। हार्ट रेट का एक आपको मैंने जो ऑप्शन बताया था कि आप इसको ऑटोमेटिकली ट्रैक कर सकते हो। तो ये थे रियलमी वॉच के टिप्स एंड ट्रिक्स और पूरा सेटअप एंड ऑप्शंस जो भी अवेलेबल है। अगर आप फर्स्ट टाइम रियलमी वॉच यूज़ कर रहे हो या कोई स्मार्ट वॉच यूज़ कर रहे हो, तो इस तरह आप इसको यूज़ करके अपना एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हो और इस वॉच का पूरा एडवांटेज ले सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।